व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेलकम बैक टू दिस एक्सेल कोर्स। तो जल्दी से अपनी ब्लैंक वर्कबुक खोल लेते हैं। तो चलिए आज इनवॉइस बनाते हैं। इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस को आसान भाषा में हम बिल भी कह सकते हैं। बिल का मतलब वही होता है कि जब आप कोई सामान ख़रीदते हैं, मान लीजिए आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए और वहाँ से आपने परचेज़ किया कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या प्रिंटर, और उसके बाद उसने एक प्रॉपर बिल आपको जनरेट करके दिया, तो उसी को हम इनवॉइस कहते हैं। ठीक है, तो वही इनवॉइस हम आज बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कंपनी का नाम। तो मेरे दिमाग में कोई नाम इस समय आ नहीं रहा है, तो मैं कंपनी नेम ही लिख देता हूँ। यहाँ पे कंपनी नेम मैंने इस सेल पे लिख दिया। अब इसको कर देते हैं बड़ा साइज़ में। ये मैंने साइज़ में बड़ा कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं कंपनी का एड्रेस लिखूँगा, और एड्रेस भी ऐसे ही मेरे दिमाग में जो आ रहा है वही मैं लिखे दे रहा हूँ उठा के। और यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देते हैं। फ़ोन नंबर मैं ऐसे ही ऊट पटांग लिखे दे रहा हूँ। कोई टैग लाइन हो तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन वो टैग लाइन मुझे अभी नहीं लिखनी है। ठीक है, तो ज़रा कंट्रोल पी करके देखते हैं कि पेपर पे ये चीज़ कैसी दिख रही है। ठीक है, मतलब जब प्रिंट होके आएगी तो कैसी दिखेगी। तो पेपर पे ये कुछ अभी ऐसा दिखेगा। तो अभी तो ये बिल जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, मतलब इनवॉइस जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे दिखने लगेगा। अब जैसे ही हम एस्केप दबाएंगे, आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन यहाँ पे आ गई है। डॉटेड लाइन जो है हमें ये बताती है कि जो चीज़ हम इसके अंदर लिखेंगे वो पेपर पे आएगी, और जो चीज़ बाहर लिख देंगे वो पेपर पे नहीं आएगी। ठीक है, तो अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको ज़रा आउटसाइड बॉर्डर मैं कर देता हूँ। आउटसाइड बॉर्डर मैंने कर दिया। उसके बाद ज़रा देखते हैं कैसा दिखता है। तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। जो नीचे का हिस्सा है जहाँ पे डॉटेड लाइन आ रही है, उसके अंदर का हिस्सा भी मैं ऐसे सेलेक्ट करके 3 रो मैंने सेलेक्ट करी हैं, मतलब 3 रो जितना हिस्सा सेलेक्ट किया है, और बॉर्डर कर देते हैं। अब इस इनवॉइस के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, तो मेरे दिमाग में जो फॉर्मेट आ रहा है वही मैं बनाता चला जा रहा हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे ग्रे कलर फिल कर दिया मैंने। इसको भी ग्रे कलर का ही कर देते हैं। ग्रे कलर कर देंगे तो ये जो काले रंग से लिखा हुआ है वो दिखाई नहीं देगा। तो एक काम करते हैं, जो काले रंग से लिखा हुआ है उसको वाइट कलर से कर देते हैं। अभी ज़रा प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो अभी जो प्रिंट है कागज़ पे कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो हमने लिखा है इसको भी हम बड़ा करते हैं। इसको इतना बड़ा करना ठीक नहीं होगा। छोटा कर देते हैं। बड़ा कर भी सकते हैं, मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जिसको बिल देना है उसका एड्रेस लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ किसी का। सुदीप सिंह, ये रहते हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर है ठीक है। इस हिस्से को हम कर देते हैं क्या, बॉर्डर कर देते हैं, आउटसाइड बॉर्डर। और यहाँ पे जो है डिब्बा बन जाएगा। तो एक डिब्बा इधर भी बना लेते हैं, आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनवॉइस नंबर। ठीक है,
कभी कभी ये भी होता है कि ये जो मैं लिखता चला जा रहा हूँ, ये एक सेल के अंदर जो है वो रैप टेक्स्ट की तरह आने लगता है, ठीक है, यानी कि वो बगल वाले उसमें सेल पे जाएगा नहीं। तो उसमें आप ये कर सकते हैं, सेल को खींच के लंबा कर दीजिए या मर्ज कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सुदीप सिंह लिखा, अगर ये सुदीप सिंह यहाँ तक नहीं आता, यानी कि ये बी वाले सेल के ऊपर नहीं चढ़ता, ये इसके अंदर ही चला जाता, तो मैं जो है फिर दोनों को मर्ज कर देता ऐसे करके, ठीक है। तो मर्ज भी कर सकते हैं। होता क्या है ना कि अलग अलग वर्जन में या अलग अलग केसेस में, मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में ये जो है ऐसे लिख रहा है, आपके कंप्यूटर में ये सुदीप सिंह आप लिखें तो वो अपने आप इसको ऐसे कर दे, है ना। तो वो चीज़ें भी होती हैं, या कुछ और कर दे, जैसे मान लीजिए वो कुछ ऐसे कर दे, मतलब मेरे में तो नहीं कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक सेल के अंदर ही जो है पूरा नाम आ जाता है, लेकिन वो गायब हो जाता है, इधर कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरे में तो फ़िलहाल परफेक्ट ही चल रहा है सब कुछ, चलिए अच्छी बात है। तो मैं इनवॉइस नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, इनवॉइस नंबर एक्स कैपिटल कर देते हैं, कुछ भी रैंडम नंबर दे देते हैं, ये हमने इनवॉइस नंबर लिख दिया, डेट लिख देते हैं। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब की डेट लिख देता हूँ 3/30/2023, ठीक है। तो ये मैंने डेट लिख दी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले अगर आप स्टेप भूल रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैंने ये कंपनी का नाम लिखा, ये लिखा, उसके बाद कंट्रोल P दबा के देखा प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट कैसा आता है। फिर मैंने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दी और उसके बाद मैंने ऑल बॉर्डर से, मतलब जहाँ से बॉर्डर बनता है वहाँ से बॉर्डर कर दिया सेलेक्ट करके। तो ये जो हम बिल बना रहे हैं, जो इनवॉइस बना रहे हैं, इसमें बस इतना ही करना है, लिखते जाना है, बॉर्डर बनाना है, फॉर्मेटिंग करनी है, लिखते जाना है, बॉर्डर बनाना है, फॉर्मेटिंग करनी है, और पूरा हमारा स्ट्रक्चर जो है तैयार हो जाएगा, वो अपने आप ही तैयार होने लगेगा। अभी देखिए प्रिंट प्रीव्यू हम देखते हैं, ये देखिए अब ये कुछ बिल जैसा दिखने लगा है, हो सकता है कुछ लोगों को ना दिख रहा हो बिल जैसा। चलिए आगे और बनाते हैं, अभी इसको कंप्लीट करते हैं, ये अभी बिल जैसा दिखने लगेगा। यहाँ पे कर देते हैं बॉर्डर, खाली छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखते हैं प्राइस, यहाँ पे लिखते हैं रेट। आप सोच रहे होंगे रेट और प्राइस में अंतर क्या होता है, अभी मैं आपको अंतर बताता हूँ। क्वांटिटी, ये जो सेल बच गए इतने सारे बीच के, ये बीच के सारे सेल को हम कर देंगे मर्ज, खाली मर्ज करेंगे, मर्ज इन सेंटर नहीं करेंगे। तो मर्ज सेल कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट या स्लैश लगा के सर्विस। देखिए अगर कोई कंपनी सिर्फ सामान बेचती है तो वो खाली प्रोडक्ट लिखेगी, लेकिन कोई कंपनी ये भी करती है कि फ़ोन रिपेयर करती हो या कंप्यूटर रिपेयर करती हो, या कोई ऑटोमोबाइल की कंपनी है जो गाड़ी की सर्विसिंग करती है, तो वो सर्विस का ऑप्शन भी देगी, ठीक है, क्योंकि वो सर्विस का भी चार्ज लेती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिया, प्रोडक्ट स्लैश सर्विस। अब क्या करेंगे, ये सब ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे, तो सारे सेल पे क्या हो जाएगा, बॉर्डर लग जाएगा। तो अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। अब ये कुछ हमें ऐसा दिख रहा है बिल हमारा, ठीक है। तो बिल हमारा हमें कुछ अब ऐसा दिखने लगा है, और इसको करते हैं सबको ये वाला कलर देते हैं और ये वाला फॉन्ट कलर देते हैं। तो अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो अब थोड़ा सा और बढ़िया दिखने लगा, अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं। प्रोडक्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट हमारा माउस है, ठीक है। माउस की क्वांटिटी कितनी है, माउस की क्वांटिटी है 3 माउस ख़रीदें किसी कस्टमर ने। एक माउस का प्राइस कितना है, एक माउस का प्राइस है 300 रुपये,
तो 3 का कितना होगा, 3 का होगा सीधी सी बात है 900 रुपये। ठीक है, मैं एक काम और करता हूँ, मैं ये जो कॉलम है रेट और प्राइस के, दोनों ही कॉलम को पूरा ऐसे नीचे तक सेलेक्ट करता हूँ और इनको जर्नल के बजाय करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ डॉलर वाले सिंबल के बगल में जो एरो है उस पे जाते हैं, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे जाते हैं, यहाँ से करेंसी ले लेते हैं और यहाँ से स्क्रॉल करके ढूंढते हैं रुपया। आप सोच रहे होंगे कि मैं लिख क्यों नहीं रहा हूँ, मुझे पर्सनली लिखने से मिलता नहीं है। एच लिखो या आर लिखो तो कुछ और ही दिखाने लगता है। तो फ़िलहाल मुझे रुपया मिल गया। अब यहाँ पे मैं रेट लिखूँगा, रेट है माउस का 300, तो मैंने 300 लिखा, वो आर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, प्राइस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगेगा इज़ इक्वल, ये वाला सेल मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे, निकल आया। ठीक है, प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट क्या है, दूसरा प्रोडक्ट कीबोर्ड। तीसरा प्रोडक्ट क्या है, तीसरा प्रोडक्ट है पावर सप्लाई 650 वाट। चौथा प्रोडक्ट क्या है, चौथा प्रोडक्ट है पेन ड्राइव। ठीक है, पहले मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ सारे, माउस, कीबोर्ड, पावर सप्लाई, प्रोडक्ट, मॉनिटर। मॉनिटर भी इसने ख़रीदा है, माउस ख़रीदा है, कीबोर्ड ख़रीदा है, पावर सप्लाई ख़रीदी है, मॉनिटर ख़रीदा है। मॉनिटर में कुछ चीज़ें और ऐड कर देते हैं, 24 इंचेस। यही मैं बता रहा था, अभी ये भागने लगा था ना इधर। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ लिखा और वो इधर का आ गया, उधर का आया नहीं। तो इसको कुछ करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, मेरे में अभी भी परफेक्ट चल रहा है, लेकिन कभी कभी जैसे मैंने मॉनिटर 24 इंचेस यहाँ लिखा है, हो सकता है कि आप लिखें और आपके में ये इंचेस लिख के आ जाए। तो ऐसे में आपको बस कुछ नहीं करना है, ये 3 सेल लीजिए और उठा के मर्ज कर दीजिए बस। ठीक है, तो वो आ जाएगा। तो अब ज़रा देखते हैं एक बार प्रिंट प्रीव्यू फिर से। तो अब ये कुछ कुछ बिल जैसा दिखने लगा होगा आपको। अभी भी किसी चीज़ की कमी है यहाँ पे। ठीक है, लाइंस वगैरह प्रॉपर नहीं खींची है यहाँ पे, ये पोर्शन सेपरेट होना चाहिए, तो वो भी हम कर देंगे अभी। कीबोर्ड हमारे कितने हैं, कीबोर्ड हम मान लेते हैं हमने ख़रीदे हैं 4 कीबोर्ड ख़रीदे हैं, पावर सप्लाई 1 ख़रीदी है, पेन ड्राइव हमने 3 ख़रीदी है, मॉनिटर हमने 2 ख़रीदे हैं। यूपीएस भी डाल देते हैं कि यूपीएस भी हमने लिया है, यूपीएस हमने 1 ही लिया है। कीबोर्ड हमारा है, कीबोर्ड हमारा थोड़ा महंगा है, 400 रुपये का है। और पावर सप्लाई हमारी है, पावर सप्लाई है 5000 दे देते हैं पावर सप्लाई को। पेन ड्राइव हमारी 350 रुपये की, ये ज़्यादा महंगी नहीं है। मॉनिटर हमारा 3500 का है, यूपीएस 2500 का है। और यहाँ पे हमको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे, वो सब अपने आप निकाल देगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हैश आ गया है। तो ये जो हैश आया है इसके लिए क्या करेंगे, सेल को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, आई वाले सेल को थोड़ा सा इधर खींचते हैं और ये ठीक हो गया। ज़रा प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, कोई असर पड़ा तो नहीं है। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू में भी नंबर सारे आ रहे हैं। क्या होता है ना कि ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन के इधर वाला सेल अगर आप पकड़ के स्ट्रेच करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि ये इस सेल की लिखी हुई चीज़ें प्रॉपरली नहीं आती पेपर पे, क्योंकि डॉटेड लाइन का मतलब ही यही है कि इसके राइट साइड का हिस्सा जो है वो पेपर पे नहीं आएगा, है ना। तो डॉटेड लाइन के बगल वाला सेल जो है हम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं।
इसमें बेसिकली जब हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो सेल को स्ट्रेच करने के बजाय हम मर्ज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि मर्ज करने से हमको पता रहता है कि हाँ डॉटेड लाइन तो यही है हमारी, और हमारा ये बन गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर नहीं लिखा मैंने, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ये दोनों सेलेक्ट किए, ऐसे पकड़ के खींचा नीचे और ये आ गया सीरियल नंबर। ठीक है, अभी क्या करते हैं, ये ऐसे करते हैं, अभी नहीं बनाएंगे, पहले यहाँ पे ऑप्शन बनाते हैं टोटल का। ये पूरा सेक्शन हमारा खाली जाने वाला है। यहाँ पे टोटल का मैं यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ पे बनाते हैं एक आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं, आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ लिखते हैं टोटल, यहाँ पे लिखते हैं इज़ इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, स्कोप ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये हमारा आ गया, ये कर देते हैं पूरा आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं, यहाँ पे भी बॉर्डर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पकड़ेंगे ऐसे करके बॉर्डर बना देंगे, इधर तो लाइन आ ही गई है, इधर पकड़ते हैं ऐसे करके बॉर्डर बना देते हैं, आउटसाइड बॉर्डर, इधर ऐसे करके आउटसाइड बॉर्डर बना देते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो ये देखिए, अब ये हमारा कुछ बिल जैसा मालूम पड़ रहा है। अब तो मेरे ख्याल से बिल जैसा दिख ही रहा होगा आपको कि हाँ बिल बना दिया है। तो हमने जो है इनवॉइस बना दिया है। और अगर इस इनवॉइस को आपको सेव करना हो तो सेव कैसे करेंगे, तो ये जाइए सेव एज़ पे, उसके बाद ब्राउज़ करिए कोई लोकेशन। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ, चलिए यहीं डॉक्यूमेंट्स में मैं सेव कर देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं इनवॉइस, और सेव कर दिया मैंने। तो ये सेव हो गया। सेव करना मैंने इसलिए दिखाया कि हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हों कि सेव कैसे होता है। मैंने डॉक्यूमेंट्स सेव करना प्रॉपरली दिखाया ही नहीं था, मतलब इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं दिखाया तो चलो दिखा देते हैं। मुझे मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था कि मैंने सब कुछ मैं सिखा रहा हूँ लेकिन मैं सेव करना नहीं सिखा रहा हूँ कि सेव कैसे होता है। तो एक बार प्रिंट प्रीव्यू फिर देख लेते हैं। तो ये हमने जो है बिल बनाया है। तो ऐसा बेसिक बिल आप भी बना सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। बेसिकली देखिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न इसमें हुआ है तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको पकड़ के लेके चलना है। बॉर्डर का हम यूज़ कर रहे हैं, आउटसाइड बॉर्डर का, ठीक है। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं ये बकेट टूल और फॉन्ट कलर का इस्तेमाल करके, और बस इतना ही कर रहे हैं। मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब सेंटर तो नहीं कर रहे हैं, हाँ इसके बगल में जो ऑप्शन होता है मर्ज सेल का, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मर्ज कर रहे हैं, बॉर्डर बना रहे हैं, कलर दे रहे हैं, और इसी से ही जो है हमारा बिल बन गया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे खाली बिल भी बनाते हैं। खाली बिल का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट सर्विस का जो ऑप्शन है वो खाली छोड़ देते हैं और बिल को प्रिंट कर लेते हैं और उस पर मैनुअली पेन से लिखते हैं चीज़ें। तो कुछ जो दुकान वाले होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, वो एड्रेस वाला हिस्सा छोड़ देते हैं, खाली उस पर लाइनें बनी रहती हैं या डॉट डॉट बना रहता है। डेट वाला हिस्सा खाली छोड़ देते हैं, इनवॉइस नंबर वाला खाली छोड़ देते हैं और उस पर पेन से खुद ही लिखते हैं। तो मतलब कुछ कच्ची रसीद जैसा वो कुछ बना लेते हैं, तो वो चीज़ भी बन जाती है, ठीक है। ये इतना सेक्शन मैंने छोड़ा है। इस पर मैं, ये कितना बिल बना है, 18,050 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये हमारा जो है मतलब अमाउंट इन वर्ड्स हो गया। कुछ इनवॉइसेस पे, कुछ बिल पे अमाउंट दो तरीके से लिखा रहता है, नंबर्स में भी और वर्ड्स में भी। वो थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए होता है कि ताकि कोई बिल के संग छेड़छाड़ ना कर पाए।
मान लीजिए यहाँ से कोई एडिट करके दिखाना चाहे कि आपने तो बिल हमारा जो है इतने का बना दिया, इतने का बनाया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी इससे नहीं होती। लेकिन हाँ, एक दिया रहता है एक ऑप्शन 18,015 रुपीज़ 50 रुपीज़। तो प्रिंट प्रीव्यू फिर से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसको बना के देखिएगा और यही आपका टास्क है, और यही सिखाया भी है मैंने, और ये आपका टास्क भी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। I never thought I'd feel like this.